बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। मुझे आज वो एक लतीफ़ा बड़ा याद आ रहा है जिसका खुलासा ये है कि पूरा पिंड भी मर जाए, मिरासी कभी चौधरी नहीं बन सकता। देखिए, पिछले 8-9 महीनों के अंदर जिस तरीके से पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के लिए मैनेज हुआ, पूरा निज़ाम इस कोशिश में लगा रहा कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बना दिया जाए। मीडिया, इदारे, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, निगरान हुकूमतें, अदालतें, यानी तमाम चीजें नवाज शरीफ के लिए मैनेज थी कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बना दिया जाए। पूरा सिस्टम, पूरा निजाम नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। मुझ समेत कई सहाफी पिछले कई महीनों से बार बार ये बात कर रहे थे कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और जो कुछ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए किया जा रहा है, इसका अवामी रद्द अमल आएगा। नवाज शरीफ खुद अवामी नफरत का निशाना बनेंगे। देखिए, जिस तरीके से नवाज शरीफ के केसेस खत्म हुए, यानी वो केसेस जिसमें नवाज शरीफ के ऊपर साबित हो चुका था कि इन्होंने अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, पाकिस्तान से पैसा बाहर भेज के लंदन में जायदादें बनाई। गुज़िश्ता कई अरसे से यही अदालतें जो अब नवाज शरीफ को रिलीफ दे रही हैं, यही अदालतें नवाज शरीफ को बुला रही थी कि आकर पेश हो और अपने ऊपर लगे हुए जुराइम का सबूत दें। नवाज शरीफ नहीं आते थे। फिर जिस तरीके से नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाया गया, सब लोगों को सब कुछ पता था। आज जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हाफिजाबाद में हुआ है, ये तमाम चीजें बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर दी गई थी। तमाम सहाफियों को, तमाम दानिश्वरों को, तमाम तजियाकारों को अंदाजा था कि इस टाइम मुल्क की सियासत में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन है, इन तमाम चीजों का बदला लोगों ने नवाज शरीफ से लेना है। नवाज शरीफ अवामी नफरत का निशाना बनेंगे। आज इंतखाबात में 21 दिन रह गए हैं। क्यों आज नवाज शरीफ पहले दिन, 21 दिन पहले इंतखाबात से अपने घर से निकले, हाफिजाबाद गए, और आज जो कुछ हाफिजाबाद में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ हो गया है, ये किसी ने नहीं सोचा था। नवाज शरीफ के वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरीके से वो अवामी नफरत का निशाना बन सकते हैं। बेशुमार वीडियोस, बेशुमार तस्वीर हाफिजाबाद के उस जलसागाह से आ रही हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नवाज शरीफ के ऊपर बाकायदा तौर पर एक क़यामत टूट पड़ी है कि उनके साथ पहले जलसे में, अब नवाज शरीफ देखिए, 3 दफा का वजीर आजम रहने वाला शख्स, चौथी दफा वजीर आजम देखने का ख्वाब देखने वाला शख्स, जब पहली इंतखाबी मुहिम का जलसा करे और उसके साथ ये सब कुछ हो जाए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि पंजाब में उनके साथ ये कुछ होगा। तफसीलात में आपको बता देता हूं। अंजुम कियानी एक बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया। मैं पहले आपको वो ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद वो मनाजिर मैं आपको दिखाता हूं जो आज हाफिजाबाद में नवाज शरीफ के साथ हुआ। जलसा नवाज शरीफ का था, नारे इमरान खान के लगे। ये बात कहने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन आज हकीकी तौर पर जिस तरीके से लोगों ने नवाज शरीफ से बदला लिया, मैं तो इसको बदला ही कहूंगा, क्योंकि लोगों को गुस्सा है। जो कुछ पिछले पौने 2 सालों से इस मुल्क में हुआ है, यानी 9 अप्रैल 2022 की रात से लेकर आज दिन तक जिस तरीके से सिस्टम इमरान खान को माइनस करने में और नवाज शरीफ को प्लस करने में लगा है, लोगों ने नवाज शरीफ से इसका बदला ले लिया है। अंजुम कियानी का ट्वीट आप देखिए। अंजुम कियानी ने ट्वीट किया है, लुक लाइक द लोकल पीएमएल ऑर्गेनाइजर्स इन हाफिजाबाद आर गोइंग टू गेट द सैक एज द शरीफ्स आर वेलकम्ड बाय अनदर लो टर्न आउट ऑडियंस। ये ट्वीट अंजुम कियानी ने किया है कि जनाब, ये जो लोकल ऑर्गेनाइजर थे आज के हाफिजाबाद के जलसे के, नून लीग के, उनको आज जो है वो अपने ओहदों से फारिग कर दिया जाएगा। मेरी इतला क्या है? देखिए, इतलात ये हैं कि आज दोपहर को 1:30 बजे मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ हाफिजाबाद पहुंचे। जब वहां पर जलसा गाह के अंदर लो टर्न आउट था, यानी बहुत कम तादाद में लोग मौजूद थे, तो जिस जगह पर हाफिजाबाद में, जिस घर में लोकल जो इंतजामिया थी नून लीग की, जो नून लीग के सदर है वहां के, उनके घर में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तकरीबन 1.5 घंटा इंतजार किया और बाकायदा तौर पर नून लीग की हाफिजाबाद की इंतजामिया को जो है वो जलील किया कि जब तक जलसागाह भरेगी नहीं, हम तब तक जलसागाह नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ का पहला इंतखाबी मुहिम का जलसा है, किसी सूरत भी हमने जलसागाह को भरे हुए दिखाना। देखिए, एक बात तो है कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया आपको ये कोई खबर नहीं दिखाएगा।
दिखाएगा। अगर आपका यह ख्याल है कि जो विजुअल्स इस टाइम डिजिटल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं या जो मुझ तक पहुंचे हैं, मैं आपको अगली वीडियो में वो तमाम मनाजिर दिखा भी दूंगा। हमारे दोस्त हैं उमर दराज समेत कई साफी इस जलसे को कवर करने गए हुए थे। अगर आपका ये ख्याल है कि ये मनाजिर आपको पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी नजर आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को अरबों खरबों रुपए के इश्तिहारात सिर्फ इसी मकसद के लिए दिए गए हैं कि नवाज शरीफ के जलसों को बहुत बड़े जलसे दिखाना है, नवाज शरीफ के जलसों को ऐसा दिखाना है कि शायद लाखों लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के जलसे में आ गए हैं। कल मैंने एक वीडियो में बात की थी कि लोग अब ये सवाल पूछते हैं कि हुजूरे वाला आप चौथी दफा वजीर आजम बनकर क्या करेंगे जो आप पहले 3 दफा नहीं कर सके। आपके पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है जो आपने 16 माह की अपने भाई की हुकूमत में वो गिद्दड़ सिंगी नहीं अपनाई, या अपने भाई को नहीं बताया था कि इस तरीके से पाकिस्तान को ठीक करना है, इस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, जो आप अब कर देंगे। लिहाजा लोगों को अंदाजा हो चुका है कि ना इनके पास कोई मंशूर है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, और ना ही इनके पास अवामी ताकत है। लोग इनसे नफरत कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ उस नफरत का अंदाजा इनके जलसों से होता जा रहा है। अब मरियम नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले जो है वो उकाड़ा में जलसा किया था। उस उकाड़ा में जलसे के बाद का प्लान इसलिए नवाज शरीफ के जलसे का रखा गया था कि लोगों को थोड़ा सा चार्ज किया जाएगा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाएगा उसके बाद नवाज शरीफ घर से निकलेंगे, उसके बाद नवाज शरीफ के जलसे शुरू होंगे। क्योंकि एक आम तासुर पूरे मुल्क में लोगों के दरमियान ये फैल गया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया है, अब तहरीक इंसाफ का इंतखाबात जीतना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा नवाज शरीफ को सपोर्ट करो, नून लीग को सपोर्ट करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। आज जो कुछ हाफिजाबाद में नून लीग के साथ हुआ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि नून लीग ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, क्योंकि मैं गुज़िश्ता तकरीबन 9-10 साल से इस शहर में, इस सूबे में नून लीग को कवर करता रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि उनका दिमाग पंजाब के हवाले से कितना खराब है। यानी उन लोगों को इस बात का यकीन होता है कि हम पंजाब से नहीं हारेंगे, पंजाब में जब हम निकलेंगे तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उस जलसे में हमारे साथ खड़ी होगी। क्यों किसी और सूबे से इंतखाबी मुहिम का आगाज नहीं किया गया, क्यों हाफिजाबाद का चुनाव किया गया, क्यों नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में इस दफा जलसा नहीं किया। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते इस इंतखाबात की 2024 वाले, तो वो पहला जलसा या लाहौर में करते, या कराची में करते, या इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में करते, बड़े जलसा गाह में जलसा किया जाता और वहां से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाता। हाफिजाबाद के जिस ग्राउंड में जलसा रखा गया आज, पहले तो वो एक किला जगह है, यानी उस एक छोटे से ग्राउंड के ऊपर वो जलसा किया गया और उस ग्राउंड को भी नहीं भर सके। फिर सबसे खौफनाक बात ये कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान लेकर जलसागाह में घुस गए। कई मनाजिर, कई विजुअल्स वहां से मौसूल हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला लोगों के हाथों में था और नवाज शरीफ की तकरीर सुनने वो जलसागाह में आए हुए थे। खबर तो यह भी है कि मरियम नवाज शरीफ ने जो तकरीर करनी थी उन्होंने आधी तकरीर की, आधी तकरीर करके वो चली गई। यानी जो नवाज शरीफ का प्लान था कि पहला इंतखाबी जलसा होगा, शायद हजारों लाखों लोग उस जलसे के अंदर शरीक होंगे, अपनी इंतखाबी मुहिम हम इस तरीके से आगाज उसका करेंगे, पूरा वो प्लान फ्लॉप हो गया। मैं और मुझ समेत कई सहाफी पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप अवामी नफरत का निशाना बनेंगे। ये जो कुछ हो रहा है लोगों को सब समझ आ रहा है, जिस तरीके से आपके केसेस खत्म हो रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान के केसेस आप बनवाई जा रहे हैं। दरअसल जिस बंदे को आपने कैद रखा हुआ है वो एक ख्याल की सूरत में आजाद है, और दरअसल जो आजाद हैं वो सबसे बड़े कैदी हैं, वो सबसे बड़े इस टाइम कैद के अंदर हैं। इसी वजह से तो उनके साथ हर जलसे में ये हो जाता है कि लोग नवाज शरीफ के जलसे में जाते हैं और नारे इमरान खान के लगाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पहला हाफिजाबाद का जलसा इतना भयानक, इतना खौफनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। मीडिया के ऊपर बैठने वाले तमाम तर एंकर और तजियाकार तो अभी आपको रात को 9 बजे ये बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर दिया। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ग्राउंड सूरत हाल टीवी पर बताई जाने वाली सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको इंशाल्लाह इस पर अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।